हेलो फ्रेंड्स, रंसू क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। समय को बिना नुकसान किए हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है, आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को कहते हैं बचत, बजट, आय व्यय का संतुलन। यानी फ्रेंड्स, देखिए एक बार प्रश्न को समझते हैं। कह रहे हैं कि आय व्यय के नियोजन को लिखित रूप में को कहते हैं। देखिए, जो हमारा आय या व्यय होता है उसमें को हम लिखित रूप में उसके जो नियोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं? बचत कहते हैं, बजट कहते हैं, आय व्यय का संतुलन कहते हैं या संतुलन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका बजट। ठीक है, इसको संतुलन को हम बजट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है आय व्यय के संतुलन के लिए, व्यय पर नियंत्रण के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मासिक बजट है वो बनाना आवश्यक है आय व्यय के संतुलन के लिए। आय व्यय के संतुलन के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि गृहिणी द्वारा परिवार की आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है कुशल संचालन द्वारा, कम व्यय करके, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो गृहिणी द्वारा परिवार का आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित करता है वो कुशल संचालन द्वारा और कम व्यय करके, ये दोनों विधियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक व दो दोनों, यानी विकल्प संख्या तीसरा। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए। देखिए, जो बचत आर्थिक सुरक्षा है वो किसके लिए, किसका साधन है? तो ये स्वयं एवं आश्रितों के लिए साधन है। ठीक है, स्वयं एवं आश्रितों के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए? गीला, सूखा तथा गीला, ये सभी। तो कूड़ेदान में हमें सूखा कूड़ा डालना चाहिए। कैसा? सूखा। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। स्टील के बर्तन की सफाई किस चीज़ से करनी चाहिए? देखिए, जो हमारा स्टील का बर्तन होता है जो घरों में यूज होता है उसका सफाई हमें किस चीज़ से करना चाहिए? चूने में, सिरके से, बीम से, सोडे से। देखिए, जो स्टील का बर्तन है उसकी सफाई हमें बीम से करनी चाहिए। किस चीज़ से? बीम से। इसका सही जवाब 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, सजावट का क्या अर्थ है? सजावट का क्या अर्थ है? यह सजावट कैसे किया जाता है, या उस सजावट का अभिप्राय क्या है? यदि ऐसा प्रश्न हमसे पूछता है, जैसे विकल्प नंबर है पर्दे लगाना, चित्र से घरों को सजाना, फूलों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना, तो इसका सही जवाब हो जाता है घर सुव्यवस्थित रखना। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, उत्तम गृह सजा के लिए अनिवार्य है। उत्तम मतलब बढ़िया या अच्छा, गृह सजा यानी गृह सजावट के लिए अनिवार्य है, मैंने क्या जरूरी है? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, कीमती खाद्यान्न, अत्यधिक मेहनत, अधिक नौकरी। तो देखिए, उत्तम गृह सजावट के लिए हमें ना अधिक नौकरी की ज़रूरत है, ना अधिक मेहनत की ज़रूरत है, और ना ही अधिक साधन की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध की। ठीक है, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है, शरीर की लंबाई नापने की इकाई क्या है? देखिए, शरीर की लंबाई नापने की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर,
इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शरीर की लंबाई हम मापते हैं या किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं तो उसका मानक इकाई जो होता है सेंटीमीटर या मीटर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 रुपया है, तो 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा। देखिए अब हम जानते हैं, देखिए 1 दर्जन में कितने वस्तु होती हैं, 12 वस्तु होती है, यानी 12 वस्तु का मूल्य 60 रुपया है। तो एक वस्तु का मूल्य क्या करेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 60 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 पाँचे 60 हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब 5 रुपये। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी का कितना भाग जलीय है, 4/3, 4/2, 3/4, 2/3। देखिए पृथ्वी का कितना भाग जलीय है या पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा हुआ है, तो हमारा ये सही जवाब हो जाएगा 3/4 भाग। ठीक है, पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, जलीय है। अगला नंबर प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र। देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये और बिल्कुल आसान भी है। जल का रासायनिक सूत्र, देखिए रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। देखिए तो यहाँ पे विकल्प संख्या तीसरा सही हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके साथ अब चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है कठोर जल में कौन सा लवण घुला रहता है, लौह लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए जो कठोर जल होता है, कठोर जल में कैल्शियम घुला रहता है। क्या चीज़, कैल्शियम घुला रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H और प्लस O यानी कि H2O प्लस O या जब मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। ठीक है, अब देखिए ये अगला नंबर प्रश्न है कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, क्षय रोग, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो रोग जल द्वारा फैलता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो रोग जल द्वारा फैलता है उसको हम हैजा कहते हैं। क्या कहते हैं, हैजा। तो इसका सही उत्तर सी नंबर हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया, चेचक, तपेदिक, हैजा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हैजा। मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलता है। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है, आप लोग वीडियो में एकदम बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बोर्ड पेपर को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है पर्यावरण कहते हैं प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। देखिए ये अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी दे सकता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण क्या है या पर्यावरण क्या होता है। जब ऐसा प्रश्न हो जाता है तो हम इसका जवाब दे देंगे कि पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। अब चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। देखिए जो भोपाल की घटना हुई थी, भोपाल की दुर्घटना हुई थी वह वायु प्रदूषण के द्वारा हुआ था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए अब अगला नंबर प्रश्न है गृह सज्जा का अर्थ है, गृह सज्जा का अर्थ है यानी कि देखिए हम इसी वीडियो में पहले भी बताया कि गृह सज्जा का मतलब घर को सजाना, अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित करना। देखिए पहला ही नंबर विकल्प दे रहा है घर सजाना, यानी गृह सज्जा का अर्थ होता है घर सजाना। ठीक है, या गृह सज्जा का अभिप्राय है
ये भी प्रश्न कर सकता है, तो इसका सही उत्तर घर सजाना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, देखिए उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। तो देखिए गृह सज्जा के लिए उपयोगिता भी जरूरी है, सुंदरता भी जरूरी है, अभिव्यक्ति भी जरूरी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम गृह सज्जा के करते हैं या घर को सजाते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो ध्यान दीजिए कि अगला नंबर प्रश्न क्या है, घर की सजावट के लिए किन वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ईंट का, बालू का, सीमेंट का या फूलदान का। देखिए घर की सजावट करना है, न कि हमें घर बनाना है। यदि घर की सजावट करना है तो हमें फूलदान की ज़रूरत होती है। ठीक है, और घर बनाना हो तो इन सब की ईंट, बालू, सीमेंट, ठीक है, ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और घर सजावट के लिए में हम फूलदान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके साथ हम अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर सजावट की नहीं है। फूलदान, चित्र, हथौड़ा, कालीन। देखिए घर सजावट, यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा गलती करते हैं तो आप उत्तर बिल्कुल गलत मार देंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर सजावट की नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, देखिए यहाँ पे हथौड़ा का कोई आवश्यकता नहीं है घर सजावट के लिए। ठीक है, हथौड़ा को अगर हम घर सजावट में प्रयोग करते हैं, अगर कहीं गिर गया तो हमारा क्या कर देगा, सजावट सारा बिगाड़ देगा, घर को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना। अब देखिए घर सजावट के लिए फूलदान की ज़रूरत पड़ता ही है, चित्र की ज़रूरत पड़ता है और कालीन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हथौड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ यह हमारा अगला नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है कि सजावट किस चीज़ की, घर की, किसे कहते हैं। घर की सजावट किसे कहते हैं या सजावट किसे कहते हैं। तो इसका सही देखिए उत्तर क्या होगा या कैसे लिखेंगे। घर को व्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप प्रदान करना ही गृह सज्जा कहलाता है, या गृह सज्जा का मतलब घर का सजावट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स रंशु क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।